हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य वीडियो भी आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ हैड, हैव एंड हैड। तो यूज़ हैव का यूज़ कहाँ होता है, हैव का यूज़ कहाँ होता है, हैड का यूज़ कहाँ पर होता है, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सेंटेंस में किसी वस्तु के पास होने की बात कही जाए तो वहाँ पर हैज़ या हैव या हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर किससे पास होने की बात की जा रही है? यहाँ पर कार के पास होने की बात हो रही है। और किसके पास है? मेरे पास। तो यहाँ पर पास आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है जी? यहाँ पर आ रहा है पास। पास आ रहा है तो यहाँ पर पास की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ या हैव या हैड का यूज़ होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसके पास 4 घर हैं। उसके पास कितने घर हैं जी? उसके पास 4 घर हैं। यहाँ पर बता रहा है कि उसके पास 4 घर हैं। और तीसरा सेंटेंस देखिए, बच्चों के पास खिलौने हैं। बच्चों के पास खिलौने हैं, तो यहाँ बच्चों के पास क्या है जी? खिलौने हैं। इसलिए यहाँ पर हैज़, हैव या हैड का प्रयोग होगा। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पास लिखा हो, सेंटेंस में पास लिखा ही हो। आपको सेंस में भी आ सकता है, जैसे कि मेरे पास 2 बहनें हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 2 बहनें हैं। या कोई आदमी कह सकता है कि मेरी 2 बहनें हैं, तो यहाँ पर पास नहीं लिखा है, सेंटेंस में पास नहीं आया है, लेकिन वहाँ पर हैज़ या हैव ही लगेगा। ठीक है। अब किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैड लगेगा, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हैज़ है हो एक वचन के साथ लगेगा। हैव हो है जब लास्ट में है आए और बहुवचन कर्ता के साथ ही प्रयोग होगा, यानी कि प्लूरल नंबर्स के साथ। प्लूरल नंबर का जब कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, तब यूज़ होगा। हैड पास्ट टेंस में जब वाक्य अंत में था, थी, थे आदि आए और जो कर्ता है वो एक वचन बहुवचन दोनों के साथ इनका प्रयोग होगा। कोई फर्क नहीं है कि वो बहुवचन है या एक वचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। या जैसे हमने हैज़ में कहा कि ये सिंगुलर होना चाहिए तभी लगेगा, हैव में कहा कि वो प्लूरल होना चाहिए तभी लगेगा, लेकिन हैड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर अब देख लेते हैं कि इसके साथ जो है और तरीके के सब्जेक्ट के साथ क्या क्या कैसे यूज होगा। जैसे आई, वी, यू, दे और मेनी नेम्स वाले सब्जेक्ट हैं, तो उनके साथ हमारा क्या लगेगा? उनके साथ हमारा हैव लगेगा। सेंटेंस में हैव, वो उनके साथ सेंटेंस में हैव का प्रयोग होगा। ठीक है। और दूसरे देख लेते हैं क्या होता है। ही, सी, इट और एनी नेम्स के साथ, एनी नेम्स क्या है? जो एक नाम आए, एक एनी नेम्स के साथ जो है हमारा क्या लगेगा? हमारा लगेगा हैज़ लगेगा। क्या लगेगा जी? हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है। आगे देखिए, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या ऑल नेम्स जो पास्ट टेंस में हो, ये सारे किस में होने चाहिए? ये कर्ता हो, ये सब्जेक्ट हो, लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सेंटेंस होना चाहिए पास्ट टेंस का। तब हमारा क्या यूज होगा? हैड यूज होगा। और हैड आप पीछे पढ़ चुके हैं, भी बताया हमने कि हैड सभी के साथ प्रयोग होता है। ठीक है। और वो भी टेंस कैसा होना चाहिए? पास्ट टेंस में हो, बीती हुई बातें हो। ठीक है। अगली देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस कहाँ पर यूज होगा ये तो हमने पढ़ लिया। अब सेंटेंस का यूज कैसे करेंगे ये हम पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का पॉजिटिव फॉर्म यानी सिंपल फॉर्म यानी कि अफर्मेटिव फॉर्म क्या होता है जी? सब्जेक्ट। इनको बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट पहले आएगा, हैज़, हैव, हैड में तीनों में से एक लगेगा, और ऑब्जेक्ट। क्योंकि इस तरह के सेंटेंसों में वर्ब नहीं होता है जी, इसलिए हमने वर्ब को लिखा नहीं है। ठीक है। और देखिए, अब बनाने का तरीका देखते हैं। जैसे
राम के पास एक गाय है। यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो यानी कि पास्ट प्रेजेंट टेंस है। नहीं जी, यहाँ पे है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट राम है, राम सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, राम हैज़ आ काऊ, राम हैज़ आ काऊ, राम के पास एक गाय है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पास 2 कारें हैं। तुम्हारे यानी कि यू, तुम्हारे की इंग्लिश क्या होगी? यू, और यू जैसे कि प्लूरल है, यू प्लूरल है, यानी कि कर्ता कैसा है? प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यू हैव 2 कार्स, यू हैव 2 कार्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, यू के साथ हैव लगा और 2 कार्स आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे उसके पास रेडियो था। अब यहाँ लास्ट में देखिए क्या आ रहा है जी? यहाँ पे आ रहा है था, और था के साथ क्या लगता है? था के साथ हमेशा हैड लगता है, और यहाँ पर उसके है तो उसकी इंग्लिश होती है दे। देखिए, दे हैड अ रेडियो, दे हैड अ रेडियो हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फार्मूला, निगेटिव क्या होता है जी? निगेटिव वो होता है जिसमें नकारात्मक चीज़ें हों, यानी कि नहीं का बोध हो, यानी कि ना आए, किसी चीज़ की मनाही आए, तो वो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड, नॉट, ऑब्लिक नो, ऑब्जेक्ट, ये लगेंगे। इन तीनों में से एक लगेगा, नॉट नो में से भी एक लगेगा। तो किनके साथ नॉट लगेगा, किनके साथ नो लगेगा, इसका हम यूज देख लेते हैं जी। देखिए, नॉट जब वस्तु की संख्या दी हो, जब वस्तु की संख्या दी हो, कोई भी चीज़ जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जा रहा हो उनकी संख्या दी हो, तब नॉट लगेगा। और नो कब लगेगा? नो जब वस्तु की संख्या ना दी हो, वस्तु की संख्या ना दी हो, तब हमारा क्या लगेगा जी? तब हमारा नो लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी 2 बहनें नहीं हैं। यहाँ पर नहीं भी आ रहा है भी आ रहा, तो प्रेजेंट टेंस का है, निगेटिव है, तो क्या होगा जी? आई हैव नॉट 2 सिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट लगा क्योंकि यहाँ पर सिस्टर बता रहा है, वहाँ संख्या दे रही बहनों की, कितनी है? 2 हैं, तो यहाँ पर नॉट का यूज हो गया। ठीक है, नीचे देखिए, उसकी कोई बहनें नहीं थी, तो यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पे संख्या नहीं दी है, तो क्या हो जाएगा जी? ही हैड नो सिस्टर, ही हैड नो सिस्टर, उसके पास कोई बहनें नहीं है। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें क्या, क्यों, कैसे, हाउ, वाई, व्हाट आदि शब्द आते हैं। जैसे देखिए, इनको बनाने का तरीका, हैज, हैव और हैड, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, इनका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बच्चों के पास बहुत से खिलौने हैं? क्या बच्चों के पास बहुत से खिलौने हैं? तो देखिए, हैव चिल्ड्रन मेनी टॉयज, तो यहाँ पर सेंटेंसेस को किससे स्टार्ट किया गया है? हैव या हैज से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा वो पहले आता है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। और चिल्ड्रंस बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव लगता है, आप पढ़ चुके हैं, भी पढ़ाया हमने। ठीक है, दूसरा देखिए, क्या तुम्हारे पास एक घोड़ा था? यहाँ पे था आ रहा है, तो हैड लगेगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना जी, पास्ट टेंस है। और यहाँ पर देखिए, हैड यू अ हॉर्स, हैड यू अ हॉर्स, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर सेंटेंस में हैड का यूज हो गया, और हैड पहले आया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और ये जहाँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, तो इससे हमारा ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव की पहचान हमारी हो जाती है, और इस तरह हम सेंटेंस बनाना भी सीख गए। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे का ट्रांसलेशन बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।